नमस्कार मित्रों, आज हम समांतर श्रेणी 10th क्लास इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाला वीडियो आसानी से मिल सके। समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज बात करेंगे। पहला प्रश्न है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं? इस प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। हम जानते हैं दो अंकों की सात से विभाज्य सबसे छोटी संख्या बराबर 14 और 14 से बड़ी 21, 28, 35 इस तरह से संख्याएं चलेगी। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 से विभाज्य वाली 98 है। तो इसकी AP बन जाएगी AP बराबर 14, 21, 28, 35 और ये इस तरह से चलते चलते 98। इस तरह से ये AP बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। अब इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद देखते हैं। AP का प्रथम पद A कितना हो जाएगा? 14। AP का सार्वंतर D कितना हो जाएगा? 7 का अंतर है। और nवां पद कितना है? AP का nवां पद AN लास्ट पद कौन सा है? 98। हम जानते हैं AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। यहाँ पर AN का मान रख देते हैं 98 इक्वल्स टू A का मान 14 प्लस n ज्ञात करना है n-1 इंटू D का मान है 7। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 98 इक्वल्स टू 14 प्लस 7n-7। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 98 बराबर 14 में से 7 गए 7 प्लस 7n। प्रश्न को ध्यान से देख के और साथ साथ लिखते जाए और समझना है।
98 में से 7 घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7n इक्वल्स टू 98 माइनस 7 n 7n बराबर आ जाएगा आपके पास 91। यहाँ से n बराबर आ जाएगा 91 बट्टे 7 बराबर 13। तो आपके टोटल 13 पद होंगे जो 7 से विभाज्य होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। जय भारत। नेक्स्ट प्रश्न है 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को इस तरह से हल करेंगे 250 से 1000 के मध्य 3 से भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या होगी 252, 255, 258, इस तरह से चलेगी और लास्ट संख्या होगी 999। ये एक एपी बन गई। इसका प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए बराबर 252, एपी का सार्वंतर डी है वो 3 का अंतर है, 255 में से 252 घटाने। और अंतिम पद ए एन बराबर 999। हम जानते हैं जो पहले वाले प्रश्न में भी आपने देखा है एनवा पद का फॉर्मूला क्या है। एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा पद का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इसमें आप ये तीनों मान रखेंगे तो ये मान हो जाएंगे। ए एन है आपके पास 999 बराबर ए का मान है 252 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 999 इक्वल्स टू 252 प्लस 3n माइनस 3। 252 में से 3 घटा देते हैं। 999 बराबर 249 प्लस 3n। अब 249 को 999 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3n इक्वल्स टू 999 माइनस 249। यहाँ से आ जाएगा 3n इक्वल्स टू घटाएंगे तो आ जाएगा 750। तो n बराबर कितना आएगा। n बराबर आ जाएगा 750 बटा 3 इक्वल्स टू 250। तो पदों की संख्या आ गई अपने पास 250। अब इन 250 पदों का आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला ये है। अपन यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगेंगे, अंतिम पद का फार्मूला लगेंगे। Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये फार्मूला लगेंगे। तो यहाँ पर आपके Sn इक्वल्स टू पदों की संख्या 250 बटा 2, a है 252 प्लस l है 999। यहाँ पर ये आ जाएगा Sn बराबर 125 इंटू 1251। इनको गुणा करेंगे तो Sn बराबर आपके पास आ जाएगा 1,56,375। ये आंसर आएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।